आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक ऐसी खौफनाक खबर चर्चा में है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यह खबर एक पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति तैयब की बेरहमी से हत्या की है। इस मामले ने समाज में रिश्तों की सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, इसलिए हर कोई इस घटना की सच्चाई जानने को उत्सुक है। हमारी टीम ने इस मामले की गहराई से जांच की और जो जानकारी सामने आई उसे सुनकर रूह कांप गई। यह मामला हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज थाने के अंतर्गत आने वाले पाली पाखल गांव का है। रिश्तों में धोखा और लालच का यह मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं वसीम अकरम आज आपको इस दिल दहला देने वाले कत्ल की पूरी कहानी बताऊंगा, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस जघन्य अपराध की सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। यह जरूरी है कि निर्दोष तैयब को इंसाफ मिले और ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद हो। दरअसल फरीदाबाद जिले के धौज थाने के अंतर्गत पाली पाखल गांव पड़ता है। इस गांव की रहने वाली 30 वर्षीय अनीसा की शादी कुछ साल पहले बड़खल निवासी तैयब से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी थे, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में अक्सर विवाद बना रहता था। अनबन के चलते कुछ समय से अनीसा अपने मायके में रह रही थी। इसी दौरान अनीसा का निकटवर्ती गांव पावटे के रहने वाले रवि से अवैध संबंध हो गया। रवि, जो पहले से अनीसा के परिवार के करीब था, उसने एक दिन तैयब को फोन करके कहा कि वह अनीसा के साथ उसका समझौता करवा देगा और उसे वापस घर ले जाने की बात कही। रवि की बातों पर भरोसा करके तैयब अपने 2 दोस्तों के साथ 16 दिसंबर को अनीसा को लाने के लिए पाखल गांव के लिए निकला था। रास्ते में ही उनकी मुलाकात रवि और उसके 2 साथी आकाश व कोमल से हो गई। सभी की बातचीत नॉर्मल हो रही थी, लेकिन अचानक रवि के पास एक फोन कॉल आया। कॉल खत्म होते ही रवि ने तैयब पर हमला कर दिया। यह देखकर तैयब के दोस्त वहां से भाग गए और थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि रवि और उसके साथी तैयब को बाइक पर जबरदस्ती लेकर गए हैं और उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि 3 लोग एक बाइक पर किसी को जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हैं। आखिर परिवार के दबाव के बाद अगली सुबह पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि के साथी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान रवि ने जो खुलासा किया उसने पुलिस और परिवार को हैरान कर दिया। उसने बताया कि रवि, आकाश और कोमल ने तैयब को मांगर की पहाड़ी पर ले जाकर जबरन शराब पिलाई। इसके बाद उन्होंने भारी पत्थर से तैयब के सिर पर वार कर दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद भी उन दरिंदों ने तैयब के शरीर पर शराब की बोतल से वार किया और फिर उसके बाद शव को आग लगा दी। आकाश की निशानदेही पर पुलिस ने मांगर की पहाड़ी से तैयब के जले हुए अवशेष बरामद किए और पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल फरीदाबाद भेज दिया। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तैयब को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तैयब के परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने शिकायत को समय से रहते गंभीरता से लिया होता तो शायद आज तैयब की जान बचाई जा सकती थी। यह मामला न केवल एक निर्मम हत्या की कहानी है, बल्कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास टूटने की सच्चाई भी बयां करती है। अनीसा और रवि के अवैध संबंधों ने न केवल तैयब की जिंदगी छीन ली, बल्कि 2 मासूम बच्चों को भी उनके पिता के प्यार से महरूम कर दिया। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि रिश्तों में स्वार्थ और धोखा किस कदर भयावह परिणाम ला सकता है। तैयब के परिवार को न्याय का इंतजार है। यह घटना हर इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी फितरत में लालच और धोखा किस हद तक बर्बादी ला सकता है। आने वाले वक्त में पुलिस की जांच और कोर्ट का फैसला तय करेगा कि क्या तैयब को इंसाफ मिलेगा या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।